आज आपको फोर आर्म का एक नया वेरिएशन बता रहा हूं, इसको जरूर ऐड कीजिएगा। इसको पूरा ये ट्विस्ट देना, पूरा हाफ ट्विस्ट इतना नहीं देना, पूरा ये ट्विस्ट हो जाना चाहिए। ये अगर आप फोरआर्म्स के लिए रोटेशन करते हो ना तो आज ही से करना बंद कर दो, क्योंकि इससे आपके फोरआर्म्स ट्रेन ही नहीं हो रहे। एक साइड का वेट दूसरे साइड के वेट को काउंटर कर रहा है और आपके फोरआर्म्स पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आपको अपने फोरआर्म्स को ट्रेन करना ही है, आपको डंबल रॉन्ग नंबर, ई रॉन्ग नंबर है। क्या है? लीव अबाउट ट्विस्टिंग। अगर मैं डंबल को सिंपल भी होल्ड करता हूँ तो इसको होल्ड करने पे भी मेरी रिस्ट की मसल्स एंगेज हो जाती है। बट इफ यू से कि डंबल मूव नहीं कर रहा, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, स्टिल अगेंस्ट द ग्रेविटी इसको इस पोजीशन पे होल्ड करने के लिए भी मुझे फोर्स लगाना पड़ता है। ऊपर की डायरेक्शन में इस टाइम पे मेरा हैंड एक्जेक्टली उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना इस बॉडी का वेट है। तो नाउ यू कैन से कि इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए तो मेरी बाइसेप्स की मसल एंगेज है, वो कॉन्ट्रैक्ट है और ये रिलैक्स है, इसी वजह से पोजीशन मेंटेन है। बट अगर ऐसा होता तो मेरा हाथ, अगर केवल बाइसेप्स की मसल एंगेज होती है तो मेरा हाथ शायद इस तरह से मूव करता, क्योंकि ये वाला मूवमेंट तो शायद मेरे को मेरी रिस्ट के मसल से ही देखती है। डंबल को प्रेस नहीं भी करता और यहाँ पर सिंपल होल्ड भी करके रखता हूँ तभी मेरी रिस्ट की मसल एंगेज है। बट अगर मैं ट्विस्ट स्टार्ट करता हूँ तो एकदम सही बात है कि ये दोनों वेट एक दूसरे को काउंटर करते हैं। बट अगर मैं ट्विस्टिंग स्टार्ट करता हूँ तो मेरा एक वेट टुवर्ड्स द ग्रेविटी जा रहा है, जो इसका नेचर है उसको नीचे जाना है, बट दूसरा वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, जिसकी वजह से रोटेशनल टॉर्क की वजह से बॉडी घूम रही है। रोटेशनल इनर्शिया इस बॉडी के अंदर आ रहा है। रोटेशनल इनर्शिया यू कैन से कि अगर बॉडी कोई घूम रही है तो वो घूमना ही चाहती है, वो अपने उस घूमने वाले मोशन को बंद नहीं करना चाहती। इट्स लाइक कि अगर मैं फैन को स्विच ऑफ भी कर देता हूँ, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सप्लाई बंद हो जाती है, तब भी फैन थोड़ी देर तक घूमता है। अब अगर मेरे को इसके इनर्शिया को रोकना है और मेरे को इसको दोबारा से रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना है तो सबसे पहले मेरे को एक रिटार्डिंग टॉर्क लगाना पड़ेगा, मींस अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, इस तरफ फोर्स लगाऊंगा तो पहले ये रुकेगा, उसके बाद इस तरफ घूमेगा। तो इसमें मेरी रिस्ट की दोनों मसल एंगेज होगी, एक जो कि रिलैक्स हो रही है टू मूव माई हेड इन दिस डायरेक्शन, दूसरी जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अब ये वाली रिलैक्स होगी और ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिससे मेरा मसल इस हाथ को इस तरफ उल्टी डायरेक्शन में काउंटर क्लॉकवाइज एक मोशन देगा। दिस की वेदर आई एम मूविंग दिस डंबल इन दिस डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, जब मैं एंड पे होता हूं, जब मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, विच इज ओके, पर जब मैं एंड पे होता हूं इस डंबल के मोशन को रोक रहा हूं और उल्टा फेंक रहा हूं, चाहे इस डायरेक्शन से रोकूं और इस डायरेक्शन में उल्टा फेंक, तो मेरी जो दोनों मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है, मींस एंगेज हो रही है। तो आप ये कह सकते हो कि ये बेटर ऑल्टरनेटिव है, बट यू कांट से कि ये एक्सरसाइज ट्विस्टिंग इज नॉट फॉर द रेस्ट। और आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि अगर आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हो तो आज ही करना है थोड़ी। At last, I only want to say the purpose of making this video is to spread the right knowledge. I'm not saying कि I am right. Maybe I'm wrong. If I'm wrong, you can also give your opinion. कुछ नया सीखेंगे। तो अगर हम गलत हैं, हम तो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, रेडी हैं उसको, उस काउंटर को झेलने के लिए। थैंक यू वेरी मच।